In the formula x is equals to 5yz square, x and z have dimensions of capacitance and magnetic field respectively. तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में y कैपेसिटेंस को डिनोट कर रहा है और z हमारा मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट आर दी डायमेंशंस ऑफ y इन SI यूनिट। तो y का हमारा SI यूनिट में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये अब हमें बताना होगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर x किसको डिनोट कर रहा है, कैपेसिटेंस को। तो कैपेसिटेंस का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कैपेसिटेंस एज वी नो इट इज गिवन बाय चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। ठीक है, ये चार्ज हमारा Q और पोटेंशियल हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं तो वर्क डन अपॉन चार्ज, ये हमारा पोटेंशियल होता है। तो ये Q को ऊपर ले जाएगा तो ये हमारा बना देगा इसको Q स्क्वायर अपॉन में ये वर्क डन W। तो अब हम लोग चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर लेंगे। यहाँ पर चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, और इसका ये स्क्वायर है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड विद वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज ml2 t-2 इस तरीके से। तो देखिएगा फाइनली ये कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा m-1 l-2 t4 a2 इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर ये हमने कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन, ठीक है ना, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो साइन थीटा ये हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दिस वी वेरी वेल नो, इट इज ml-t-2 डिवाइडेड विद करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज एम्पियर का A इनटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है ये L, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो फाइनली देखिएगा ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एज m-t-2 a-1 इस तरीके से, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन का यूज करके, ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग y का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन हमारी हमें मेंशन करी गई है कि x इज इक्वल टू 5yz स्क्वायर। 5 हमारा कांस्टेंट है तो ये डायमेंशनली कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ z स्क्वायर। x हमारा कैपेसिटेंस को डिनोट कर रहा है और z हमारा मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है ना। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला कि इट इज m-1 l-2 t4 a2 इस तरीके से डिवाइडेड विद मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका स्क्वायर होगा फिर। सो दिस इज m-t-2 a-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ठीक है, न्यूमरेटर टर्म को एज इट इज रहने दो और डिनोमिनेटर में इनका हर एक टर्म का स्क्वायर कर लीजिएगा। तो न्यूमरेटर हमारा है m-1 l-2 t4 a2 इस तरीके से, होल डिवाइडेड विद ये हो जाएगा m2 t-4 a-2 इस तरीके से। तो देखिएगा अब फाइनली हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो m की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, m की पावर हो जाएगी -3, l की पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -2, t की पावर बन रही है हमारी 8 और a की पावर आ रही है 4। और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन कौन से वाले ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी इस तरीके से।